बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो भी लोग एफपीएससी के लिए या उसके अलावा बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एजुकेशन रिलेटेड, तो उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। जो भी लेक्चरशिप की, एसएस की और डिफरेंट किस्म के जो भी टीचिंग की जॉब है उसके लिए कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं, या उनके अलावा जो टीचर्स हैं खुद उनको ये टॉपिक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, उसके कौन कौन सी डोमेन्स हैं और ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो लेट्स डिस्कस इट। तो व्हाट इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या? दरहकीकत ये एक फ्रेमवर्क है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम क्लासीफाई करते हैं एजुकेशंस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। दरहकीकत जो भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो भी डोमेन्स होती हैं वो उसका काम ये होता है कि किसी भी चीज़ को कैसे लर्न करना है, लर्निंग की कितनी लेवल्स हैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे सीख सकते हैं, लर्न कैसे कर सकते हैं। इसको डेवलप करने वाला बेंजामिन ब्लूम था। क्या था? बेंजामिन ब्लूम 1956 में फर्स्टली इसने क्या दी, एक टैक्सोनॉमी दी जिसका ये मकसद था कि आपको ये बता सके कि किसी भी चीज़ को कैसे लर्न किया जाता है। ये जो थी उसने डेवलप की थी कि टीचर्स को लेसन प्लानिंग में क्या करे, हेल्प करे, एसेस करे लर्निंग को इम्प्रूव करने में भी, उसको स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने में भी क्या करे, मदद करे। हम जब टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टैक्सोनॉमी है क्या? दरहकीकत टैक्सोनॉमी जो है वो क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स होती है। एजुकेशनल गोल्स को जब हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डोमेन्स, तो के टीचर्स को प्लानिंग में क्या मिले, मदद मिले, उनकी लर्निंग में हेल्प हो, स्टूडेंट को असेसमेंट जो है ना इफेक्टिवली कर सकें। ये डिफ़ाइन करती है कि स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स का कौन सा मकसद होना चाहिए, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ने के जो हासिलात हैं वो हैं क्या है, इसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को जो है ना वो क्या चीज़ पता चलनी चाहिए। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में ये क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है उनको डेवलपमेंट के लिए, डिज़ाइन करती है असेसमेंट को, और मेयर जो है ना डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग करती है, प्रोमोट करती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को। जब हम इसकी डोमेन्स की बात करते हैं तो इनिशियली जो था वो सिर्फ ब्लूम ने एक डोमेन दी थी, मगर अभी जो है ना रिसेंटली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से इसकी 3 डोमेन्स हैं। पहली डोमेन जिसे हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जिसका काम होता है थिंकिंग, सोचना, ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारा काम है, जब सोचने वाला काम जो भी है उसको हम कॉग्निटिव डोमेन में रखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन आपको ये बताती है कि सोचते कैसे हैं, हमें ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन पुट आउट करनी है वो कितनी लेवल पर पुट आउट करनी है। मीन्स ब्रेन के रिलेटेड जो भी नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स, थिंकिंग के रिलेटेड जो भी हमारे ब्रेन के रिलेटेड जो भी लर्निंग के आउटकम्स होंगे, लर्निंग हासिलात होंगे, वो हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में जो है ना वो सीखेंगे। उसके बाद इसकी दूसरी डोमेन है जिसे हम कहते हैं अफेक्टर डोमेन। अफेक्टर डोमेन्स आपको एटीट्यूड या वैल्यूज सिखाती है। ये आपको मदद करती है फीलिंग्स को डेवलप करने में, सीखने में, फीलिंग्स कैसे सीखते हैं, इमोशंस कैसे सीखते हैं, एटीट्यूड्स कैसे सीखते हैं, एप्रिसिएशंस कैसे सीखते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, मेनली आप समझ लें हर्ट है। जो भी फीलिंग्स रिलेटेड जो भी सीखने वाली चीज़ होंगी, आपको गुस्सा कैसे कर सकते हैं, गुस्से को कैसे सीखते हैं, गुस्से को कंट्रोल करना कैसे सीखते हैं, और उसके अलावा
आप खुश कैसे होते हैं, ये सारी की सारी जो सीखने वाली चीज़ें हैं जो आपके हार्ट के रिलेटेड, फीलिंग के रिलेटेड होती हैं, वो सारी की सारी हम अफेक्टर डोमेन में सीखते हैं। उसके बाद जो होती है वो आती है तीसरी, साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम क्या सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं। स्किल्स का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आप जो है ना वो हैंड हैंड कोई भी चीज़ आप हाथ से सीखते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें फिजिकल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको साइकिल कैसे चलाते हैं, मोटर बाइक कैसे चलाते हैं, स्विमिंग कैसे करते हैं, तो वो चीज़ जिसमें प्रैक्टिकल और फिजिकल एबिलिटीज इन्वॉल्व हों, तो वो चीज़ें कैसे लर्न की जाती हैं। तो ये तीनों की तीनों डोमेन्स का जो मतलब है वो ये है कि आपको ये बताएं कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखा जाता है, लर्न कैसे किया जाता है। तो आज जब हम बात कर रहे थे पहले स्लाइड पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो आज हम ओनली कॉग्निटिव डोमेन को जो है ना वो सीखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो हमारे पास डोमेन्स हैं, जैसे कि अफेक्टर डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इसको हम ओवरव्यू करेंगे, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आ जाते हैं बेंजामिन ब्लूम के ऊपर। तो ये क्या था, ये एक जो है ना वो एजुकेशनिस्ट था, साइंटिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था, जिसने पहले पहले 1956 पर इसकी ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन पर काम किया। अब ये बात यहाँ पर ध्यान दें कि बलूम ने ओनली जो है ना वो कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर काम किया है, कि किसी भी चीज़ को अगर हम ब्रेन में पुट आउट करते हैं, सीखते हैं, तो और कौन सी लेवल पर सीखते हैं, तो उस पर जो है ना वो काम किया। पहले पहले इसने ये जो है ना वो काम पब्लिश करवाया 1956 पर, जिसका कंप्लीट नेम बेंजामिन ब्लूमेन था। इसके इसके वर्क को, जो इसने काम किया, इसके वर्क को बलूम टैक्सोनॉमी के नाम से जो है ना वो पहचाना जाता है। बलूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से ये जो है ना वो पहचाना जाता है। अब इसके काम को 2001 में दो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने, एक का नाम था लॉरेन एंडरसन और दूसरे का नाम था, ये भी स्टूडेंट ही था बलूम का, डेविड क्रैथवॉल। ये जो है इसने जो है ना वो बलूम्स टैक्सोनॉमी को कुछ क्या किया, रिवाइज किया। क्या किया, रिवाइज किया। तो आओ देखते हैं कि बलूम्स टैक्सोनॉमी जो ओरिजिनल वर्जन थी और बलूम्स टैक्सोनॉमी जो 2001 में जिसको रिवाइज किया गया था, वो वर्जन कौन सा था। बलूम्स टैक्सोनॉमी जो ओरिजिनल वर्जन थी, उसमें बलूम्स टैक्सोनॉमी की जो लेवल्स थी, सीखने के जो हासिलात थे, सीखने की जो लेवल्स थी, वो 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर पर इसकी जो सीखने की लेवल थी वो क्या थी, नॉलेज थी। कम से कम अगर कोई किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ जानना चाहता है तो वो क्या है, नॉलेज। नॉलेज के बाद इसकी लेवल क्या थी, कंप्रीहेंशन की लेवल थी। कंप्रीहेंशन के बाद तीसरी लेवल एप्लीकेशन की थी, और चौथी लेवल जो थी वो क्या थी, एनालिसिस की थी, और पांचवी लेवल सिंथेसिस की थी, छठी लेवल जो थी वो एवेल्यूएशन की थी। ये ओरिजिनल काम था। ये सारे के सारे जो इसने इस्तेमाल किए थे टर्म्स, वो क्या थे, नाउन्स थे। क्या थे, नाउन्स थे। अब जब 2001 में इसको रिवाइज किया गया, तो नॉलेज को चेंज कर दिया गया एक और वर्ड में, जिसे हम क्या कहते हैं, रिमेंबर। और कंप्रीहेंशन को चेंज किया गया अंडरस्टैंडिंग के। और जो थर्ड था वो एप्लीकेशन को चेंज कर दिया अप्लाई में, और एनालिसिस को एनालाइज में चेंज कर दिया। अब जो डिफरेंस इसमें है, जो सिंथेसिस थी, वो जो इसकी पांचवी लेवल थी, उसको इन्होंने चेंज कर दिया क्रिएट में। मगर जो रिवाइज्ड फॉर्म है, ये क्रिएट वाली जो लेवल है वो 6 नंबर पर है, और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर 6 लेवल पर एवेल्यूएशन वाली लेवल थी, इसने इसका चेंज करके एवेल्यूएट कर दिया, वो कहाँ पर आ गई, 5वें नंबर पर आ गई। अब ये आपको एक एक आइडिया हो गया होगा कि इन्होंने नाउन्स, ये जो नाउन्स थे, पहली चेंज तो ये नाउन, सारों के सारों का नाउन को चेंज कर इसने वर्ब फॉर्म कर दिया। और दूसरी ये जो चेंजिंग थी कि सिंथेसिस जो थी वो 5वें नंबर पे थी, उसकी जो मुतबादिल वर्ब था जिसको हम क्रिएट कहते थे, उसको इन्होंने 6 नंबर पर ले लिया लेवल को। और जो एवेल्यूएशन की लेवल थी, वो जो लास्ट लेवल थी बलूम्स टैक्सोनॉमी में, उसको जो है ना वो 5वें लेवल पर लेकर आ गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको याद करना।
तो आज हम पूरी की पूरी इन सारे के सारे वर्डिंग्स को डिस्कस करेंगे कि रिमेंबर का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है और अप्लाई का क्या मकसद होता है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो लेवल्स हैं, जैसे कि रिमेंबर है, रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाइंग है, उसके अलावा एनालिसिस है, एवेल्यूएटिंग है, क्रिएशन है, इसको मतलब क्या होता है। तो ब्लूम्स ने कहा जब ये सारी की सारी जो है ना वो कॉग्निटिव डोमेन्स की लेवल हैं। तो ब्लूम्स ने ये कहा कि किसी भी चीज़ को अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको ब्रेन में कोई नॉलेज पुट करना चाहते हैं, तो बुनियादी चीज़, बुनियादी लेवल ये है कि आप बस उसकी बेसिक फैक्ट्स या बेसिक इन्फॉर्मेशन को याद करें, रिकॉल कर सकें कि ये फैक्ट्स कौन से हैं। बेसिक बुनियादी तौर पर किसी भी चीज़ को अगर हम सीखना चाहते हैं तो बेसिक चीज़ के बारे में सीखें। तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी बेसिक मालूमात हासिल करनी चाहिए, तो वो आपकी कौन सी लेवल होगी, रिमेंबर की लेवल होगी, रिमेंबरिंग की लेवल होगी। इस इस लेवल पर आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि फ्रांस का कैपिटल क्या है, आप सिंपली जवाब दे दें पेरिस। मीन्स आप जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, जिस चीज़ के बारे में आपको रिमेंबरिंग की लेवल पर आपने उसको याद किया है, वो एक बुनियादी बेसिक लेवल है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपके ब्रेन में नॉलेज पुट करना। आपसे कोई पूछे कि रोमियो और जूलियट जो प्ले था वो किसने लिखा था, आप कह सकें विलियम शेक्सपियर। ये कौन सी लेवल है, रिमेंबरिंग की लेवल है, बेसिक लेवल है, जो आपको कम से कम नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, आप सिंपली कहें H2O, ये सिंपलेस्ट लेवल है। अगर किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, इस रिमेंबरिंग की लेवल से भी ऊपर किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसकी ब्रेन में आपकी उसकी जो लेवल है वो क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। वो लेवल क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग की लेवल हो जाती है, जिसको ब्लूम ने क्या कहा था, कंप्रीहेंशन कहा था। 2001 में इसका नाम चेंज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इस लेवल पर आपको आइडियाज़ एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको डिटेल में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, डिटेल में आनी चाहिए। डिटेल आपको मालूम होना चाहिए, आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आप उसे बता सकें इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। मीन्स आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, आपको रिमेंबर की लेवल से थोड़ी ऊपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे कि वाई डू वी हैव सीजन्स, सीजन्स क्यों होती हैं, बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये जो है ना वो आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को रिकॉल फैक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इस चीज़ को जो है ना वो डिटेल में स्टडी किया है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस वजह से आप जो है ना वो इसको जवाब दे रहे हैं। इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज़ द मेन आइडियाज ऑफ द स्टोरी, आप बता सकें कि कोई भी स्टोरी आपको कोई पूछे कि ये स्टोरी है, आप अपने वर्ड्स में उसको बता सकें। तभी आप वर्ड्स में बता सकेंगे जब आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग की लेवल पर समझा होगा, मीन्स थोड़ा डिटेल में समझा होगा। उसके बाद अगर अंडरस्टैंडिंग के बाद कोई लेवल आती है तो उस लेवल का नाम है अप्लाइंग। जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं न्यू सिचुएशंस में, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल है, अब डिटेल को क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। क्या करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। जब आप उस डिटेल को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये एक लेवल और इन्हांस हो जाएंगी। आपकी ब्रेन जो है ना वो कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव डोमेन एक और बढ़ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाई की डोमेन आती है। जब आपने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें आप स्टूडेंट्स से या किसी भी चीज़ से इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ वुड यू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम यूजिंग द फार्मूला यू लर्न। आप ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो आपने सीखा था। आई वुड सब्सटीट्यूट द वैल्यू इनटू द फार्मूला, सॉल्व दिस स्टेप, वही जो आपने फार्मूला सीखा था उसको पुट आउट करोगे। व्हाट मेथड वुड यू यूज़ टू ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट, आप कौन सा मेथड जो है ना वो यूज़ करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करेंगे। या कोई आपसे पूछ सकता है कि
आपने एक फार्मूला सीखा है F = m जो आपने फिज़िक्स में सीखा है। तो अगर किसी चीज़ को हम किसी चीज़ का मास इतना है, अगर हम उसको इतना फोर्स देते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन कैसी जनरेट होगी। तो ये जो डोमेन है ये एप्लीकेशन की डोमेन है, अप्लाइंग की डोमेन है। ये एक स्टेप बढ़कर है। जब आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो उसके बाद जो है ना वो आपको उसको जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई के बाद जो डोमेन आती है वो एनालाइजिंग की होती है। एनालाइजिंग कहते हैं ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड फाइंड रिलेशनशिप्स। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में ब्रेक करना। जब उसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और उसके बाद उसके बीच में जो रिलेशनशिप हैं उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो ऐसे पूछ सकता है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस पैसेज। जब आप जो है वो इसको किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद उसको सोचेंगे, तो फिर आपको जो है ना वो अप्लाइंग के बाद वाली लेवल, ये नेक्स्ट लेवल है किसी भी चीज़ को थिंकिंग या किसी भी चीज़ को लर्निंग के बारे में। आप अप्लाइंग की बियॉन्ड जो है ना वो किसी भी चीज़ को थिंक कर रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसके मेन पार्ट जो थे, इंट्रोडक्शन था, प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन था, कंक्लूजन था। हाउ आर दीज टू इवेंट्स सिमिलर एंड डिसिमिलर। ये दो इवेंट्स जो है ना वो सिमिलर और डिसिमिलर क्यों हैं, आप बता सकते हैं। वाट एविडेंस सपोर्ट ऑथर्स क्लेम। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एविडेंस जो है ना वो ऑथर्स का क्लेम जो है ना वो सपोर्ट करता है। ऑथर यूज स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल्स एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन। अब एनालाइजिंग के बाद भी जो डोमेन आती है वो डोमेन को हम क्या कहते हैं, एवेल्यूएटिंग। एवेल्यूएटिंग की डोमेन होती है। एवेल्यूएशन में क्या करते हैं, हम जज करते हैं इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ की। ये नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है। अब आपने एनालाइज कर लिया जो आपको मिला हुआ था जो भी चीज़, अब आप खुद अपनी जज कर रहे हैं। आप इतना समझ लिया है किसी भी टॉपिक को कि आप खुद इस एबिलिटी पर पहुंच गए हैं कि आप खुद किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं। डू यू एग्री विथ ऑथर्स ओपिनियन। ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, वाई, आप क्यों एग्री करते हैं। अब आप खुद एग्री कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग की एबिलिटी बहुत बढ़ गई है, आप थिंकिंग की लेवल बहुत बढ़ गई है। व्हाट सॉल्यूशन डू यू थिंक इज बेस्ट। ये कौन सा सॉल्यूशन इसमें से बेस्ट है। आई थिंक बी इज़ द बेस्ट, ये आप कह सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ए इज़ द बेस्ट। अब ये देखो कि थिंकिंग की एबिलिटी ये है कि एवेल्यूएटिंग में आप सिंपली क्या कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को जज आप तब करते हैं जब आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। ये थिंकिंग की बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। थिंकिंग की लास्ट एबिलिटी या कॉग्निटिव लेवल की लास्ट डोमेन ये होती है कि किसी भी चीज़ को आप क्रिएट करें। क्रिएट का मतलब किसी भी चीज़ को आप न्यू आइडियाज़ दें, न्यू चीज़ आपके बारे में, आप उसके बारे में बताएं। क्रिएट समथिंग न्यू और ओरिजिनल। आपकी सोचने की एबिलिटी की लास्ट जो एबिलिटी या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी एबिलिटी होती है, वो लेवल होती है क्रिएटिंग की। आप वो उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी महारत हासिल है, इतनी ग्रिप हासिल है कि आप उस चीज़ के बारे में जो है ना वो न्यू थिंग्स जो है ना वो बना सकते हैं। कैन यू डिज़ाइन न्यू प्रोजेक्ट विच कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको कोई कहे कि रिवर प्रॉब्लम है हमारी सिटी में, आप जो है ना वो कुछ चीज़ें बताएं, कोई ये रिवर जो है ना वो हम साफ़ कर दें। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज होगी कि आप जो है ना वो क्रिएट कर सकें, न्यू फिनोमेना आप बता सकें, न्यू थिंग्स आप बता सकें। तो ये नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल थिंकिंग होती है, और ये लास्ट लेवल होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये कि रिमेंबर कौन सी लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग कौन, अप्लाई कौन। रिमेंबर का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अप्लाई का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, एवेल्यूएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है। इन सब का डिटेल में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो एफपीएससी वाले या डिफरेंट एग्जाम, एसटीएस वाले, एनटीएस वाले आपको ये पूछते हैं कि नॉलेज की डोमेन में आप कौन कौन से वर्ड जार्गन्स को स्टडी कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड जार्गन रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब आप नॉलेज की बात करते हैं तो आपको डिफाइन आना चाहिए, आइडेंटिफाई उसको पहचानना आना चाहिए, डिस्क्राइब उसको बयान करना आना चाहिए, रिकग्नाइज उसको शनाख्त करना आना चाहिए, टेल आपको बताना आना चाहिए, एक्सप्लेन आना चाहिए, रिसाइट मेमोराइज करना आना चाहिए, इलस्ट्रेट आना चाहिए, कोट आना चाहिए। ये जार्गन्स जो हैं ये नॉलेज की डोमेन के जार्गन्स हैं।
जब आपको अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की डोमेन की, तो आपको समराइज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्लासीफाई करना आना चाहिए, कंपेरिजन करना आना चाहिए, किसी भी दो चीज़ों का कंपेयर करना आना चाहिए, कंट्रास्ट आना चाहिए, इंटरफर आना चाहिए, रिलेट आना चाहिए, एक्सट्रैक्ट आना चाहिए, पैराफ्रेज या साइट आना चाहिए। जब आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो आपको सॉल्व करना चाहिए। मैथमेटिक्स में जो भी होते हैं, फिजिक्स में जो भी होते हैं, तो आपको ये कहा लिखा गया होगा, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चेंज, रिलेट, कंप्लीट, यूज, स्केच, टीच, ये ऐसे वर्ड जार्गन से जो हम अप्लाई की डोमेन में इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज में आपको कंट्रास्ट आना चाहिए, कनेक्ट आना चाहिए, रिलेट आना चाहिए, डिवाइस, इलस्ट्रेट, डिस्टिल, कंक्लूड, कैटेगोराइज, टेक अपॉर्ट, ये वाली चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो एनालाइज की डोमेन में पढ़ेंगे। एवेल्यूएट की डोमेन में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रीफ्रेम कर रहे हैं, जज दिस, डिफेंड दिस, अप्रेज दिस, वैल्यू दिस, प्रियोटाइज दिस, प्लान दिस, ग्रेड दिस, रीफ्रेम दिस, ये वाले वर्ड जार्गन जो है ना वो एवेल्यूएट की डोमेन में इस्तेमाल होते हैं। जब आप क्रिएट की लेवल पर आते हैं तो क्रिएट पर आता है डिज़ाइन करना किसी भी चीज़ को, इसको मॉडिफाई करना, रोल प्ले करना, डेवलप करना कोई चीज़ न्यू, रीराइट, आप खुद लिखना, रीराइट करना इसको, ये गलत है, पाइवोट, मॉडिफाई करना इसको, कोलाबरेट करना, इन्वेंट करना, राइट करना, ये सारी की सारी जो थी वर्ड जार्गन थी जो हम जो है ना वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन्स पर इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने आपको बताया, रिमेंबर की लेवल बताई, अंडरस्टैंडिंग की लेवल बताई, अप्लाई की लेवल बताई, उसके अलावा एनालाइजिंग की लेवल बताई, इवेल्यूएटिंग की लेवल बताई, क्रिएट की लेवल बताई, सेमी पैटर्न पर अफेक्टेड डोमेन की भी कुछ लेवल्स होती हैं ऐसी। जब आप फीलिंग्स करते हैं तो फीलिंग्स जो है ना वो कैसे आप फीलिंग को सीख सकते हैं उसकी भी डोमेन्स होती है। पहली होती है रिसीविंग की, दूसरी होती है रेस्पॉन्डिंग की, तीसरी होती है वैल्यूइंग की, चौथी होती है ऑर्गेनाइजिंग की, पाँचवीं होती है कैरेक्टराइजिंग की। और जब हम साइकोमोटर डोमेन की बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को सीखना, तो पहली होती है इमिटेटिंग की, दूसरी होती है मैनिपुलेटिंग की, तीसरी होती है प्रिसिशन की, चौथी होती है आर्टिकुलाइजेशन की, पांचवी होती है नेचुरलाइजेशन की, और जब इसके बाद जो होती है वो आपको जो है ना वो मास्टरी हो जाती है, ग्रिप हो जाती है। मैंने भी पहले भी आपको बताया कि कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड है थिंकिंग और नॉलेज से, अफेक्टेड डोमेन रिलेटेड है फीलिंग से, एटीट्यूड से, वैल्यू से, मतलब इसका रिलेटेड जो है ना ब्रेन से है, इसका रिलेटेड जो है ना वो हार्ट से है। और साइकोमोटर डोमेन फोकस करता है फिजिकल स्किल्स और एक्शन को, किसी भी चीज़, आप स्विमिंग कैसे करते हैं, बाइक कैसे चला सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन को, और नेक्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की अफेक्टर और साइकोमोटर डोमेन। इसमें एक और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।